बहुत समय पहले देवगढ़ नाम के गांव में रघु नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी सीता और 8 साल की बेटी गुड़िया थी। रघु दिन रात मेहनत करके मिट्टी के घड़े, सुराहियां और दिए बनाता था, लेकिन फिर भी उसका परिवार गरीबी में जीवन बिताता था। गांव का मुखिया धनराज बहुत अमीर और लालची आदमी था। पूरे गांव की आधी जमीन उसी की थी। वो गरीबों की मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन रघु अपने बनाए घड़े बेचने बाजार गया, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसके अधिकांश घड़े टूट गए। वो उदास होकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक घायल बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा दर्द से कराह रहा था। कई लोग उसके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। रघु ने उसे अपने कंधे पर उठाया और घर ले आया। घर में पहले से खाने की कमी थी, फिर भी सीता ने बूढ़े के लिए रोटी बनाई। गुड़िया ने उसके घाव साफ किए। बूढ़ा कई दिनों तक वहीं रहा। एक रात उसने देखा कि रघु और उसका परिवार आधा पेट खाकर भी मुस्कुरा रहे हैं। बूढ़े ने पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी दुखी क्यों नहीं होते? भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मेहनत करूंगा तो खा लूंगा। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया। जाते समय उसने रघु को एक साधारण मिट्टी का घड़ा दिया। रघु ने धन्यवाद दिया और घड़ा घर के कोने में रख दिया। अगली सुबह गुड़िया ने घड़े में चमकता हुआ चांदी का सिक्का देखा। सबको आश्चर्य हुआ। अगले दिन फिर सिक्का मिला, फिर तीसरे दिन। धीरे धीरे रोज एक सिक्का मिलने लगा, लेकिन रघु ने उस धन का उपयोग केवल जरूरत के कामों में किया। उसने सबसे पहले पुराने कर्ज चुकाए, फिर बेटी की पढ़ाई शुरू करवाई, फिर गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में मिट्टी के बर्तन देने लगा। धीरे धीरे उसकी इज्जत बढ़ने लगी। ये बात मुखिया धनराज को पसंद नहीं आई। उसे लगा कि रघु को कहीं कोई छिपा खजाना मिल गया है। उसने अपने आदमी भेजे। एक रात उन्होंने खिड़की से झांककर घड़े को देख लिया। अगले दिन धनराज खुद रघु के घर पहुंचा। उसने मीठी बातें करके घड़े के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन रघु को खुद कुछ पता नहीं था। धनराज का शक और बढ़ गया। उस रात उसने घड़ा चुराने की योजना बनाई। आधी रात को उसके आदमी घर में घुसे और घड़ा चुरा लाए। धनराज खुशी से झूम उठा। उसे यकीन था कि अब वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन अगली सुबह घड़ा खाली था। दूसरे दिन भी खाली, तीसरे दिन भी। अब धनराज परेशान हो गया। उसने गुस्से में घड़ी को पटक दिया, लेकिन घड़ा टूटा नहीं। इधर रघु दुखी जरूर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर से मिट्टी खोदने और घड़े बनाने में लग गया। उसकी बेटी ने